ताकि खत्म हो जाए शादी के लिए धर्म का गलत इस्तेमाल, ताकि मारा न जाए पहली बीवी का हक, ताकि धर्म की आड़ में पति कानून का मजाक न बना दे, ताकि कोई सिर्फ शादी की खातिर अपना मजहब न बदल दे। इसलिए देश के लॉ कमीशन ने कर दी है सरकार को सिफारिश, दर्ज करो ऐसे लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला जो करते हैं शादी के लिए दूसरा धर्म अपनाने का नाटक, जो धर्म को बनाते हैं अपनी बेवफाई का हथियार। अब ऐसे लोगों का बचना बेहद मुश्किल होगा, क्योंकि कर दी गई है हिंदू और मुस्लिम मैरिज एक्ट में बदलाव की सिफारिश। इसलिए बंद करो धर्म का बेजा इस्तेमाल। नमस्कार, मैं हूं समीर अब्बास। जी हां, चांद मोहम्मद बनने की कोशिश अब लोगों को महंगी पड़ सकती है। हो सकता है दूसरी शादी के अपराध में आपको 7 से 10 साल तक की जेल की हवा खानी पड़ जाए, क्योंकि सिर्फ शादी के मकसद से धर्म बदलने वाले लोगों के खिलाफ अब आईपीसी की धारा 494 और 495 के तहत आपराधिक मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है। लॉ कमीशन ने कानून मंत्रालय को सिफारिश भेजी है कि हिंदू मैरिज एक्ट में ऐसा प्रावधान कर दिया जाए जिससे दूसरा विवाह करने के लिए मुस्लिम धर्म का दामन थामने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। चांद मोहम्मद और फिजा सावधान, और सावधान हो जाएं ऐसे तमाम लोग जो अपनी पहली पत्नी के होते हुए दूसरी शादी का इरादा रखते हैं और बीवी से छुटकारे के लिए धर्म बदलने का रास्ता अख्तियार करते हैं। ऐसा करना अब आपको महंगा पड़ सकता है। अगर कानून मंत्रालय ने लॉ कमीशन की सिफारिश मान ली तो शादी के लिए धर्म बदलने वाले लोगों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा तक दर्ज हो सकता है। पिछले दिनों चर्चा में आए ऐसे कुछ मामलों पर बेहद सख्त रवैया अख्तियार कर चुके लॉ कमीशन ने बुधवार को सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। कुछ 2-3 केसेस ऐसे हुए जो आप लोगों को ये मालूम है कि उसकी इतनी पब्लिसिटी हुई कि हमें अंदर से ये अर्ज हुई कि नहीं, इसके ऊपर अब लॉ बनना चाहिए, पार्लियामेंट की तरफ से इस पर लेजिस्लेशन आना चाहिए, तभी ये रुक पाएगा। ये जो सोशल वाइस है ये जब भी रुक पाएगी, ऐसे नहीं रुक पाएगी। तो इसलिए हमने वो रिपोर्ट लिखी, वो रिपोर्ट हमारी लिखी हुई है, लेकिन पूरे कमीशन ने उसको एंडोर्स किया और आज हमने उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पेश किया है। विधि आयोग के अध्यक्ष ए.आर. लक्ष्मणन की इस रिपोर्ट में कानून मंत्रालय से सिफारिश की गई है कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आप तब तक दूसरी शादी नहीं कर सकते जब तक पहली पत्नी से तलाक को कानूनी मान्यता नहीं मिल जाए। आयोग ने सरकार से कहा है कि वो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत 17A की एक नई धारा जोड़े ताकि सिर्फ शादी के लिए धर्म बदलने वाले लोगों को रोका जा सके। आयोग ने सरकार से इस धारा का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की वकालत की है। आयोग ने अपनी सिफारिश में यह भी कहा है कि मुस्लिम मैरिज एक्ट की उस धारा को भी हटा दिया जाए जिसके तहत उस महिला पर कार्रवाई नहीं हो सकती जो शादी के पहले मुसलमान नहीं थी और बाद में वापस अपने मजहब में लौट आती है। यानी अगर ये सिफारिशें लागू हो गईं तो सिर्फ शादी के लिए धर्म बदलने वाली महिलाएं जो शादी के बाद अपना पुराना धर्म अपना लेती हैं वो भी सजा के लिए तैयार रहें। धर्म परिवर्तन का अच्छा असर नहीं होता सोसाइटी में, बड़ी उसका विरोध होता है, आपको पता है। उसकी वजह से कम्युनल हार्मनी भी जो है उस पर भी प्रभाव पड़ता है। सरकार अगर लॉ कमीशन की इस रिपोर्ट को लागू करने पर राजी हो जाती है तो ये ऐसे लोगों के लिए एक सबक होगा जो मजहब का इस्तेमाल सिर्फ शादी को कानूनी जामा पहनाने के लिए करते हैं। कहते हैं इश्क और जंग में सब कुछ जायज है। कुछ लोग इसी की आड़ में अनैतिक शादियों को कानूनी जामा पहनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर लॉ कमीशन की मौजूदा तजवीज को कानूनी शक्ल दे दिया गया तो फिर इस तरह के मनचले शादियों पर पाबंदी लगाई जा सकेगी। एहतेशाम खान, दिल्ली, IBN 7। यानी सिर्फ और सिर्फ शादी के लिए जो लोग धर्म बदलने का नाटक रचते हैं वो अब ऐसा नहीं कर पाएंगे अगर लॉ कमीशन की ये सिफारिशें अमल में लाई जाती हैं, अगर सरकार इन्हें मान लेती है। इस खबर पर आप अपनी राय भी हमें दे सकते हैं IBNखबर.com हमारी वेबसाइट के जरिए। सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन का नाटक करने वालों पर लगाम लगाना कितना जरूरी है? IBNखबर.com पर आप राय भेजें, हम आपकी राय को शामिल करेंगे अपने इस खास कार्यक्रम में।
और इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिल्ली हाईकोर्ट की सीनियर क्रिमिनल लॉयर गीता लूथरा मौजूद हैं और लखनऊ से हमारे साथ हैं शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता यासूब अब्बास साहब और साथ ही साथ हमारे सहयोगी एहतेशाम खान भी हमारे साथ मौजूद हैं जिनकी ये रिपोर्ट है। एहतेशाम, पहला सवाल आपसे, लॉ कमीशन ने ये जो सिफारिशें की हैं, इन सिफारिशों के पीछे जो नेक मकसद छिपा हुआ है उसके बारे में बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, ये बहुत पुरानी बात है कि लोग इस तरह से धर्म बदल लेते हैं सिर्फ शादी करने के लिए, और ये धर्म का एक गलत इस्तेमाल है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 80 के दशक में एक जजमेंट भी दिया था, एक गाइडलाइंस भी तैयार की थी, लेकिन उसको माना नहीं जाता है और लोग उसको दबाकर इस तरह से मनमाने ढंग से शादियां कर लेते हैं। इससे जो आदमी की पहली बीवी है उसके साथ भी इनजस्टिस होता है और पूरा माहौल एक खराब होता है। तो इसी के मद्देनजर लॉ कमीशन ने ये रिपोर्ट बनाई है। अब ये कितना अमल में आता है, क्या ये वाकई कानूनन इसको मान्यता मिलती है, ये अब पार्लियामेंट के ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल, वरिष्ठ वकील गीता लूथरा भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। गीता जी, आपसे यहां पर जाना चाहेंगे, अब ये जो लॉ कमीशन ने सिफारिशें की हैं, ये मौजूदा दौर में कितनी प्रासंगिक आपको लगती हैं? क्या ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। खाली एक आपत्ति है और वो ये है, होना इसलिए चाहिए क्योंकि बहुत से ये जो कन्वर्जन्स होते हैं, इससे जो फर्स्ट वाइफ होती है ये बिल्कुल फ्रस्ट्रेट होके इसको ये फीलिंग होती है कि कोई न्याय नहीं है हमारे देश में। तो ये बहुत जरूरी है। 494 में भी अमेंडमेंट होना चाहिए, क्योंकि ये तो कानून का एक मजाक उड़ा के आप अगर अपनी रिलीजन को बदल के शादी करेंगे तो ये बेसिकली बिगमी का उल्लंघन है, ये हिंदू मैरिज एक्ट का भी उल्लंघन है। इसलिए ये सब अमेंडमेंट जरूरी हैं और ये बहुत बेहतरीन है। पर दूसरी तरफ से मैं आपसे ये कहूंगी कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कहता है कि कोई भी अगर पुरुष स्त्री के साथ रह रहा हो जो शादी जैसा संबंध हो, जिसको लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं, तो वो भी कानूनी तौर पे ठीक है और उनको इकोनॉमिक, इमोशनल, साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलेगी और उनको भी डोमेस्टिक वायलेंस के लिए वो अपने इस मित्र को या अपने साथ रहने वाले लिव इन रिलेशनशिप वाले पुरुष को के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। हमारे देश में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि शादी करना तो बहुत आसान है, तलाक लेना बहुत मुश्किल, और 20-20 साल तलाक के मुकदमे कोर्ट कचहरियों में पड़े रहते हैं। अगर हम उन लोगों को सहायता देना चाहते हैं जो कानून की सहायता लेके तलाक के लिए फाइल करें, तो हमको ये बहुत जरूरी है। एक तरफ से ये बहुत जरूरी है कि ऐसे जो लोग जो वायलेट करते हैं लॉ को और जो रिलीजन को कन्वर्ट करके लॉ का अब्यूज करते हैं, उनके अगेंस्ट कार्रवाई हो। पर दूसरी तरफ बिल्कुल, गीता जी बने रहे आप हमारे साथ इस वक्त शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता यासूब अब्बास साहब भी लखनऊ से मौजूद हैं। मौलाना साहब, आपसे यहां पर यह जानना चाहेंगे, क्या ये बात तय मानते हैं कुछ लोग, जैसा कि हमने चांद मोहम्मद और फिजा के केस में भी देखा, कि आप अगर 1-2 दिन के लिए मुसलमान हो जाओगे तो पहली बीवी से छुटकारे का एक जरिया आपको मिल जाएगा? क्या वाकई ऐसा है? नहीं, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये लोग मजहब का मजाक उड़ाते हैं और मजहब इस चीजों की कतई इजाजत नहीं देता है। और मैं तो कहता हूं कि इसके अंदर एक ऐसा लॉ बने जिसके अंदर जितने मुस्लिम स्कॉलर हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं और जो उलमा हैं, इस वक्त हमारे बुजुर्ग उलमा हैं, उनको एक ऐसी कमेटी तश्कील देना चाहिए है कि ये लोग जो चंद दिन के लिए अपना मजहब तब्दील करते हैं और शादी के लिए, दौलत के लिए या किसी जायदाद के लिए, और उसके बाद में मजहब तब्दील करके जब उसके अंदर उनकी जरूरतें पूरी हो जाती हैं तो फिर वो वापस अपने मजहब की तरफ चले जाते हैं। इसके लिए इतना मजबूत एक लॉ बने, एक ऐसा कानून बने जो शरीयत में भी हो और जो हमारे मुल्क का जो कानून है उस हिसाब से भी हो, ताकि एक ऐसी सजा मिले ताकि आदमी कोई सोच ना सके गुनाह करने के लिए। बिल्कुल, यासूब साहब आप हमारे साथ लाइन पर बने रहे, लेकिन मेरा अगला सवाल आपसे यही होगा कि क्या वाकई अगर कोई मुस्लिम है, कोई मुसलमान है, तो उसे एक वक्त में 4 शादी करने की परमिशन मिल जाती है? और क्या अगर ऐसा है तो मुस्लिम मैरिज एक्ट में भी किसी बदलाव की जरूरत है क्या? लेकिन इससे पहले देख लेते हैं हिंदू मैरिज एक्ट में शादी और तलाक को लेकर क्या प्रावधान किए गए। हिंदू विवाह कानून 1955 में लागू हुआ। समय समय पर इसमें संशोधन होते रहे हैं। इस कानून में विवाह की वैधता, वैवाहिक अधिकार और तलाक से जुड़े कई पहलुओं का प्रावधान है। इस कानून के मुताबिक हिंदू विवाह एक संस्कार है
जिसे कुछ खास हालातों में कोर्ट की अनुमति से तोड़ा जा सकता है। पति पत्नी में किसी एक के अन्य व्यक्ति से अवैध संबंध हो, पति पत्नी में से किसी एक ने धर्म परिवर्तन किया हो, मानसिक अव्यवस्था भी विवाह विच्छेद की एक वजह हो सकती है। पुरुष की नपुंसकता तलाक की वजह बन सकती है। पति या पत्नी कुष्ठ रोग से पीड़ित हो तो तलाक लिया जा सकता है। क्रूरता भी तलाक लेने की एक वजह हो सकती है। 7 साल से ज्यादा वक्त तक पति या पत्नी लापता हो तो दूसरे को इस आधार पर तलाक मिल सकता है। पति या पत्नी में से कोई एक सेक्स संबंधी बीमारी से पीड़ित हो और ये बीमारी दूसरे को होने की आशंका हो तो भी तलाक हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। तो ये थी हिंदू मैरिज एक्ट की वो अहम बातें जिनका जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस कानून का भी मिसयूज किया जा रहा है। कुछ लोग शादी के नाम पर धर्म बदलने का नाटक करते हैं और पहली बीवी को इसकी सजा भुगतनी पड़ती है। पहली बीवी को जो अधिकार मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर ले रहे हैं, लेकिन हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। इस ब्रेक के बाद भी हमारे तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। जी हां, चांद मोहम्मद जैसा बनने की कोशिश अब लोगों को महंगी पड़ सकती है। हो सकता है दूसरी शादी के अपराध में 7 से 10 साल तक की सजा भी हो जाए ऐसे लोगों को, क्योंकि सिर्फ शादी के मकसद से धर्म बदलने वाले लोगों के खिलाफ अब IPC की धारा 494 और 95 के तहत आपराधिक मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है। लॉ कमीशन ने कानून मंत्रालय को सिफारिश भेजी है कि हिंदू मैरिज एक्ट में ऐसा प्रावधान किया जाए जिससे दूसरा विवाह करने के लिए मुस्लिम धर्म का दामन थामने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। अब देखना यह है कि सरकार का क्या रुख होता है इन सिफारिशों पर। इसी पर हम लगातार बातचीत कर रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त गीता लूथरा जी दिल्ली से, जो कि दिल्ली हाईकोर्ट की वकील हैं, और साथ ही साथ शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता यासूब अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। यासूब साहब, क्या आपको यह भी लगता है कि मुस्लिम मैरिज एक्ट की अगर हम खास तौर पर बात करें उसमें भी कहीं ना कहीं बदलाव की गुंजाइश है, क्योंकि 4 शादियों वाला जो मसला है उसको लेकर अक्सर बहस इससे पहले भी हो चुकी है और कहीं ना कहीं उसका फायदा भी उठा रहे हैं कुछ लोग? देखिए, जो लोग फायदा उठा रहे हैं वो बिल्कुल गलत उठा रहे हैं। इस्लाम मजहब जो है वो आंखें खोल के मानने का मजहब है और मजहब ये कहता है कि ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबर और कोई जबरदस्ती नहीं है। इस्लाम जिस वक्त आया था बेशक 4 शादियां थी, उस वक्त कौन से हालात थे, कैसा जमाना था। इस वक्त क्या है कि आदमी एक को खिला नहीं पा रहा है, 4 शादी करने की सोच रहा है। हालात बदल चुके हैं। बहरहाल नहीं यासूब साहब, सवाल तो यही है कि अगर हालात बदल चुके हैं तो क्या कानून में भी बदलाव होना चाहिए? क्या इसकी जरूरत अब कहीं ना कहीं महसूस की जा रही है? होना चाहिए ऐसा? बिल्कुल होना चाहिए है, इसलिए कि इसको लेकर लोग इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। लिहाजा अभी 26 नवंबर 2007 को शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसीलिए एक मॉडल निकाहनामा पेश किया ताकि औरत जो दिक्कतों का सामना कर रही है उस दिक्कतों से वो ऊपर उठ सके। और उसके अंदर जो हमने राइट ऑफ डाइवोर्स औरत को इसीलिए दिया ताकि मर्द कहीं के ऊपर भी जाके कुछ करे और औरत घर के अंदर दबी कुचली बैठी रहे। लिहाजा उसके अंदर हम हमेशा से आवाज उठा रहे हैं औरत के हुकूक की, औरत के हक की। लिहाजा इस्लाम मजहब से हट के हमने नहीं। और यासूब साहब, एक बात मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को जरा क्लियर करें कि जो बार बार ये बात कही जाती है कि फला आदमी ने 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए इस्लाम कबूल कर लिया और अपनी पहली बीवी को छोड़कर दूसरी से शादी कर ली, क्या ये वाकई इस्लाम के नियम कायदों के हिसाब से देखें तो क्या वाकई ये इतना आसान काम है? बिल्कुल, ये बहुत मुश्किल काम है, ये बिल्कुल गलत है। और मैं कहता हूं कि उन मौलवियों के खिलाफ भी कार्रवाई हो जो ऐसे लोगों को इस्लाम कबूल करवाते हैं। ऐसा भी कानून बने कि जो लोग ऐसे मौलवी जो चंद रुपयों की खातिर फतवे दे देते हैं, चंद रुपयों की खातिर ऐसे लोगों को कलमा पढ़वा देते हैं और फिर वो मजहब कबूल करके उसके अंदर में एक गलत लफ्ज है, उसके अंदर जो अय्याशियां हैं वो करते हैं और उसके बाद फिर वापस चले जाते हैं मजहब की आड़ लेके, सामने बैनर मजहब का रखते हैं। सवाल यह है कि आपने इस्लाम कबूल किया सिर्फ शादी करने के लिए, इसके अलावा आपको नमाज से, रोजे से, हज से और इस्लाम के जो दूसरे अहकामात है वो आपको नहीं दिखाई दिए। आपको इस्लाम सिर्फ शादी के लिए दिखाई दिया। 2 औरतों की जिंदगी खराब की आपने,
10 औरतों की जिंदगी खराब कर रहे हैं इस्लाम का हल लेके। ये बिल्कुल गलत है। लिहाजा इसके अंदर कानून के अंदर सख्ती की जरूरत है और उन मौलवियों के ऊपर भी सख्ती की जरूरत है जो ऐसे लोगों को बुला के मस्जिद में बिठाल के, घर में बिठाल के, मदरसे में बिठाल के कलमा पढ़ा देते हैं। बिल्कुल, यानी अभी तक की चर्चा का लबोलुआब यही निकल रहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से धर्म बदलने का नाटक किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ शादी को अंजाम देने के लिए, वो सरासर गलत है। और मुस्लिम धर्म के जो उलेमा हैं उनकी भी यही राय निकल कर आ रही है कि जो लॉ कमीशन ने सिफारिशें की हैं वो बिल्कुल सही हैं। लेकिन हिंदू और मुस्लिम मैरिज एक्ट जिसकी हम लगातार बात कर रहे हैं, जिसमें बदलाव की सिफारिश की गई है, क्या बदलाव वाकई होना चाहिए? गीता लूथरा जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी हां, चांद मोहम्मद की तरह सिर्फ दूसरी शादी करने के लिए अपना धर्म बदलना, अपना मजहब बदलना अब लोगों को महंगा पड़ सकता है और उन्हें 7 से 10 साल तक की सजा भी भुगतनी पड़ सकती है अगर लॉ कमीशन की जो ताजा सिफारिशें हैं उन्हें सरकार ने मान लिया। चांद मोहम्मद और फिजा का जिक्र हम बार बार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं यह मामला जिस कदर लोकप्रिय हुआ, जिस तरह पॉपुलर हुआ, जिस तरह चर्चा में आया, उसके मद्देनजर लॉ कमीशन ने अपनी ये सिफारिशें तैयार की हैं। लगातार हम इस पर बातचीत कर रहे हैं। गीता लूथरा हमारे साथ मौजूद हैं, दिल्ली हाईकोर्ट की वरिष्ठ वकील हैं और साथ ही साथ शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता यासूब अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और इस बीच हमारे दर्शकों की राय भी हम तक पहुंच चुकी है। लॉ कमीशन की सिफारिश काबिले तारीफ है, इससे समाज को टूटने से बचाया जा सकता है। हेमंत प्रताप सिंह लिखते हैं दिल्ली से, चांद फिजा जैसे लोगों ने धर्म का मजाक बना दिया है, ऐसे लोगों पर अंकुश लगाने की जरूरत है। आसिफ बेग लिखते हैं लखनऊ से, हिंदू मैरिज एक्ट और मुस्लिम पर्सनल लॉ में काफी खामियां हैं जो ठीक होनी चाहिए। श्याम शर्मा लिखते हैं चंडीगढ़ से। गीता जी हमारे साथ मौजूद हैं, दिल्ली हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं। गीता जी, क्या अब ये जरूरत महसूस होने लगी है और क्या ऐसा सही भी है कि हिंदू मैरिज एक्ट में बदलाव होना चाहिए? देखिए, हिंदू मैरिज एक्ट एक्चुअली इस प्रोविजन को, इस समस्या को पहले ही कंसिडर करता है। मेरा ये व्यू है कि जब हिंदू मैरिज एक्ट ये कहता है कि कोई भी पुरुष या स्त्री अडल्ट्री में रहे तो वो उसको एक तलाक का ग्राउंड है। तो 17A में ये कहना कि अगर वो शादी करें और तभी तक शादी वैलिड नहीं होगी जब तक कि वो, अगर वो रिलीजन भी कन्वर्ट करें तो भी उनको डाइवोर्स लेना होगा। तो ये मेरा व्यू ये है कि जो प्रेजेंट लॉ भी है उसकी इंटरप्रिटेशन भी अगर ली जाए तो वो भी यही होनी चाहिए थी। इनफैक्ट सरला मुद्गल में सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में कहा था, इसके बाद लिली थॉमस, बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं बदलाव की जरूरत तो है ही। ये तो बात हुई हिंदू मैरिज एक्ट की। मुस्लिम मैरिज एक्ट में क्या बदलाव की गुंजाइश बनती है यासूब अब्बास साहब? जी देखिए, अगर से मजहब का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और हो रहा है, आप देख रहे हैं हो रहा है, अगर से नहीं अगर हो रहा है तो उसके अंदर बेशक बदलाव की जरूरत है। इसके लिए जो हमारे मराजे हैं, जो अतुल्ला सिस्तानी साहब इस वक्त नजफ में, इराक में, उनके सामने सारा मसला रखा जाए और उनको यहाँ की जो भी हालात हैं उन हालात से आगाह किया जाए तो बेशक उसके अंदर बदलाव आ सकता है। बिल्कुल, यानी बदलाव की गुंजाइश है और बदलाव होना चाहिए। मुस्लिम धर्म के उलेमा भी इस बात को मान रहे हैं और कानून के जानकार भी इस बात को मान रहे हैं और लॉ कमीशन ने सरकार के सामने सिफारिश भी कर दी। आप सभी का हमारे साथ बातचीत पे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एहतशाम, आपका भी शुक्रिया। अब देखना होगा कि सरकार का रुख क्या होता है लॉ कमीशन की इन सिफारिशों पर। हिंदुस्तान की कसम में आज मेरे साथ बस इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।